बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज मूंग की फसल के बारे में बात करूंगा कि इसकी जो पैदावारी टेक्नोलॉजी किया है, हम इसको कैसे काश्त कर सकते हैं और इससे कैसे भरपूर मुनाफा कमा के और अगली फसल भी टाइम पे काश्त कर सकते हैं। यानी कि एक ही सीजन में दो फसलें भी काश्त कर लेंगे और मूंग की पैदावार भी ले लेंगे और साथ ही आप एक चावल की अच्छी फसल ले सकते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार यह है कि आप गंदम की कटाई के फौरन बाद ज़मीन को तैयार करें और इसको दो तरीकों से आप काश्त कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसको वतर लगा के फौरी तौर पर छटा करके यानी छट्टे से काश्त कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बेड बना लें, यानी ज़मीन को वतर लगाकर ज़मीन को तैयार करें। तैयार करने के बाद बीज का छटा करें और छटा करके आप बेड बना दें। तो एक तो तरीका, ये दो तरीकों में से कोई भी आप तरीका अपना लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी तरीके और भी है, चोपे से भी काश्त की जा सकती है, ड्रिल से भी काश्त की जा सकती है, लेकिन गंदम की कटाई के बाद अगर आप काश्त करेंगे तो जो मैंने दो तरीके पहले बताए हैं, अगर इन तरीकों में से कोई भी आप तरीका बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसकी जो शरा बीज है 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो वैरायटियां हैं वो चार ही बेहतरीन वैरायटियां, इन चार वैरायटियों में से कोई भी आप वैरायटी का इंतखाब कर सकते हैं। नयाब 2018 और इसी तरह नयाब 2021, इसके अलावा अजरी 2018 और 2021, यानी कि अजरी की वैरायटियां लगा सकते हैं या नयाब की वैरायटियां लगा सकते हैं। इनकी पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है, ये 30 से 35 मन फी एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावारी सलाहियत है। आमतौर पर 15 से 20 मन इसकी एवरेज आसानी से आ जाती है। तो इसकी जो खादों का शेड्यूल इस तरह है कि इसको आप बिजाई के वक्त एक बोरी डीएपी इस्तेमाल कर लें, और साथ अगर एसओपी दानेदार इस्तेमाल करना चाहते हैं बिजाई के साथ ही आधे बैग इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप जब फूल आ रहे हैं उस वक्त अगर आप लिक्विड या जो एसओपी पाउडर वाली होती है वो 12.5 किलोग्राम से इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। बाकी इसको सिर्फ आधा बैग यूरिया का काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती और इससे ही अच्छी पैदावार मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़मीन का जो इंतखाब है वो आपने, अगर चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन हो तो फिर ज़रूर खेलियाँ बनाएं, लेकिन अगर आपकी ज़मीन रेतली या मैरा है तो फिर आप छट्टे से भी या बेड काश्त कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन आपकी पक्के वट वाली है उसके ऊपर खेलियाँ बेहतर रहेंगी या बेड बेहतर रहेगा, उसके ऊपर आप छट्टे पे काश्त ना करें। इसके ऊपर जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपको दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप फौरी तौर पर जब इसको काश्त कर रहे होते हैं उस वक्त पेंडीमेथिलीन 1 लीटर के हिसाब से ज़मीन के ऊपर स्प्रे करा के ज़मीन तैयार करके बीज छटा कर सकते हैं, या खेले निकाल के उसके ऊपर पेंडी का स्प्रे करवा सकते हैं। ये तरीकाकार उगने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप उगी हुई जड़ी बूटियों को भी मूंगी की फसल से बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप कैनकास्ट के नाम का एक प्रोडक्ट है, वो 500 ml 350 ml से लेकर 500 ml फी एकड़ के हिसाब से मूंगी की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो नुकीले पत्ते वाली हो चाहे वो चौड़े पत्ते वाली हो। तो वो कैनकास्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर लैक्टोफेन जहर होता है, वो आप इस्तेमाल करके तमाम किस्म की मूंगी की फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कुछ कीड़ों का हमला भी होता है और कुछ बीमारियां भी लगती हैं। तो बीमारियां इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लगती हैं, लेकिन एक वायरस की बीमारी है जिससे पीलापन आ जाता है। लेकिन आप उस बीमारी से फसल को बचाने के लिए अगर आप अर्ली स्टेज पे ही, यानी जब फूल आने शुरू हो जाए उस वक्त ही अगर अमानो एसिड का स्प्रे करवा लेंगे, जो पीलापन आपकी फसल के ऊपर लेके आती है ये कंट्रोल हो जाएगी। और इसके बाद इसके ऊपर सूंडियों का हमला होता है, खासतौर पर लश्करी या अमेरिकन इसके ऊपर हमला करती है। और एक एक इसका इंतहाई खतरनाक कीड़ा है जिसको सनपेओला बग कहते हैं, वो इसके ऊपर हमला करता है। तो इन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए सूंडी अगर है तो आप एमएलयू के जो मिक्सचर है या कोराजिन का या वाइगो का स्प्रे कर कंट्रोल कर सकते हैं। सनपेओला बग जो इसके ऊपर हमला करता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि आप लैम्डा साइहैलोथ्रीन का स्प्रे करवाएंगे तो उससे बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। बाकी इसके अलावा इसके ऊपर बाइफेंथ्रीन भी करवाया जा सकता है, लेकिन बाइफेंथ्रीन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। सबसे बेहतर रिजल्ट आपको लैम्डा साइहैलोथ्रीन का मिलता है। तो लैम्डा साइहैलोथ्रीन आपने 300 ml फी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे करवा देंगे तो सनपेओला बग जो है, जो इसके ऊपर खतरनाक कीड़ा, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। इन कीड़ों के अलावा इसके ऊपर सब्ज़तेला और सफेद मक्खी भी हमला कर सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप फ्लोनिकामेड जो है जहर है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। वो 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से या 60 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे, सब्ज़तेला भी आपका कंट्रोल हो जाएगा और सफेद मक्खी भी कंट्रोल हो जाएगी। और एक ही स्प्रे से आपकी फसल से ये दोनों कीड़े कंट्रोल हो जाएंगे। तो आपाशी के हवाले से कि यानी कि इसको पानी बहुत ज्यादा नहीं लगते, अगर आप छठे से काश्त करेंगे तो सिर्फ 2 पानी पे ये फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बेड के ऊपर काश्त करते हैं या खिलियों पर काश्त करते हैं फिर 3 से 4 पानी इस फसल को लगेंगे तो आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस फसल को अगर बहुत ज्यादा पानी लगाएंगे तो फिर ये इसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है, फ्रूटिंग कम हो जाती है, यानी फल कम हो जाता है। लिहाजा इसको पानी मुनासिब ही लगाना है, यानी खिलियों पे 3 4 5 तक भी लग सकते हैं। लेकिन जो आपकी फ्लैट काश्त है यानी
छठे वाली काश्त है उसके ऊपर सिर्फ 2 पानियों पे ही ये पक के तैयार हो जाएगी। इस फसल की जो बर्दाश्त है ये तकरीबन 70 से 80 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसके फ़ौरन बाद जुलाई अगस्त के अंदर आप इसके ऊपर चावल काश्त, उसी ज़मीन के ऊपर चावल काश्त कर सकते हैं। और जहाँ पे आप मूँगी काश्त करेंगे वो दोबारा उस जगह पे अगर आप चावल काश्त करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी पैदावार आएगी, क्योंकि जो मूँगी का वेस्ट होगा यानी उसके जो हार्वेस्टिंग के बाद जो कचरा बचता है वो ज़मीन में आप उसको फैला देंगे, तो यूँ ही अंदर उसके अंदर दोबारा मिक्स कर देंगे तो उससे चावल की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो फास्फोरस की मिकदार काफ़ी होती है और साथ ही ज़मीन के अंदर नामियाती मादे की मिकदार बेहतर हो जाती है। तो जो आने वाली फसल है यानी जो आपकी चावल चावल की फसल है उसकी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 30 से 35 मन है, लेकिन आमतौर 15 से 20 मन पैदावार आपको मिल जाती है। तो इसका क्योंकि दालों का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, तो लिहाजा मूंग की आप काश्त करके आप इससे भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं और काम दुरानी की फसल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। तो लिहाजा एक फसल ये भी लगाएं और साथ आप चावल की फसल से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।